Bharat Pay as an application was being used by a lot of consumers, right? And abhi kahan hai? You must have heard about Ashneer Grover. Just because he became famous, these founders started attacking him for obvious reasons. How can relinquishment of shares benefit the company or benefit the stakeholders who are associated with the company? हुआ है ऐसा मेरे क्लाइंट के साथ जिसमें लिटरली शेयर्स ऐसे बांटे हैं ओके कि ठीक है आप मेरी वेबसाइट डेवलप कर दो, आप पैसे मत लो, मेरे से शेयर्स ले लो मेरी कंपनी। जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा एडवाइजर्स बताते हैं, दे टेल द फाउंडर कि ठीक है हम आपके लिए फंड अरेंज कर देंगे, तो आप पहले 4-5% इक्विटी दे दो और फिर हम आपका फंडिंग करा देंगे। वो इक्विटी भी ले लेते हैं और फंडिंग का कुछ अता पता ही नहीं। तो अगर ईमेल पे उन्होंने बोला कि आई विल टेक 4% एंड आई गेट यू एन इन्वेस्टर एंड दे डोंट गेट एन इन्वेस्टर, स्टिल दे होल्ड दैट 4%. एब्सोल्युटली दे डू। ब्लू स्मार्ट कैब्स आपने सुना होगा, ई कैब्स, ईवी व्हीकल्स को परचेस करते थे एंड ब्लू स्मार्ट को रेंट कर देते थे। सो सेबी दे इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, दे गॉट टू नो। Are you sure people do this? Yes, absolutely. इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि आपके ऐसा करते ही आप हमारी कम्युनिटी के पार्ट बन जाते हो, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो जाती है और ट्रस्टेबल हो जाती है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, जिनको हम बहुत मेहनत से अप्रोच करते हैं, और वो जब आते हैं पॉडकास्ट पे तो अपने सालों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जिसको आप आराम से घर में बैठ के सुन पाते हो। उन गेस्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सुनेगा उनको, कितने लोग सुनेंगे, और ये सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हो सब्सक्राइब करके। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी हम देख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये पॉडकास्ट। So one being, I think you must have heard about Ashneer Grover ki. So that popularity actually costed him. So he came into Bharat Pay later. It was originally Bharat Pay was originally founded by two founders, and Ashneer joined later. And the co-founders जो थे, they transferred their shares to this guy. So obviously when he became famous, Shark Tank पे आके things started going south, and पेपर वर्क भी स्ट्रांग नहीं था इनका जब शेयर ट्रांसफर वगैरह भी हुए थे। द कंटेंशन वाज कि आई मीन देयर वर सम इलीगैलिटीज हैपनिंग in the company, and just because he became famous, these founders started attacking him, obviously for obvious reasons ki, and ego clashes bhi the, knowing nature of Ashneer Grover, you would have seen. So this came into the limelight. This was the biggest startup divorce that people talked about. So isme ye tha that he was siphoning off funds, right? And this came into the picture by the existing co-founders. उन्होंने highlight किया इस चीज़ को, and EOW में गया matter, court में गया, there was a fight, but at the end of the day there was settlement. Settlement happened जिसमें Ashneer relinquished his share, पूल में ट्रांसफ़र कर दिए उसने, ESOP पूल में ट्रांसफ़र कर दिए, कंपनी के ट्रस्ट में डाल दिए, यू कैन से, एंड द मैटर गॉट वैनिश्ड. बट लीगली स्पीकिंग, फ्रॉम माई ओपिनियन, दिस शुडंट हैव taken place because it was a fraud that had happened in the company. And how can relinquishment of shares benefit the company? तो उनके बीच में settlement होना, how was it beneficial for the company? How was it beneficial for the stakeholders? It wasn't. सो आई फील कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से ये मैटर उछला। अगर होती तो शायद उछलता भी नहीं। बट द थिंग इज कि इतनी इलीगैलिटीज थी, इतनी इरेगुलरिटीज थी। ही ट्रांसफर्ड फंड्स, ही साइफंड ऑफ फंड्स, ही ट्रांसफर्ड फंड्स टू हिज वाइफ्स कंपनी, शेल कंपनीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट थी चीज़ों की। देन हाउ ऐसी सेटलमेंट, हाउ शुड इट, आई मीन इट शुडंट वर्क ओनली, नो? व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉ हियर? ये पूरे प्रोसेस में स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स का एक्चुअली लॉस क्या हुआ या इम्पैक्ट क्या हुआ? अब भारत पे एज एन एप्लीकेशन वाज being used by a lot of consumers, right? And abhi kahan hai? Where is it? Where is it? What happened to that?
राइट. एंड भारत पे को ऑनबोर्ड करने के लिए, आपको ऐप पे ऑनबोर्ड होने के लिए जो बिजनेसेस आए, दे यूज्ड टू पे फीस. क्या हुआ उसका? व्हाट हैपेंड टू दैट? सो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है बड़ी बड़ी फिगर्स की बात करके, एंड ये इतनी सेटलमेंट हो गई, मसालेदार बातें करके, दे ब्रश इट ऑफ अंडर द कार्पेट. बट नो वन टॉक्स अबाउट द रियल इम्पैक्ट इट हैज ऑन द कंज्यूमर्स, जिनके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेकर आए थे, राइट. उसका क्या हुआ? हाँ, तो वो तो अपनी नई नई कंपनीज बना के चिल कर रहे हैं. ही वाज देयर इन शार्क टैंक. उसने अपनी नई, अश्नीर ग्रोवर ने अपनी नई कंपनीज बना ली, और फाउंडर्स दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस. उनके लाइफ पे तो एसेट्स तो कोई फर्क नहीं पड़ा. राइट. And these are the kind of examples that make it very difficult to Trust. But actually, I am grateful that this came to light, so that people are aware now कि how things can और भी get. तो लोग कर ही रहे होंगे. Exactly. सब पकड़े नहीं जाते. Exactly. At least people are asking questions now. अगर जोमेटो का बिल आ रहा है आपके पास, तो उसमें कितना चार्जेस, कितनी प्लेटफॉर्म फी, पीपल आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग इट नाउ, विच इज नॉट देयर इन दी पास्ट. जो बिल आता था अंधो जैसे ले लिया, खा लिया, खत्म. बट अब पीपल आर एक्चुअली, people of my generation, your generation, Gen Zs, they are actually looking through what is happening, what is the platform fee, what is the bifurcation, what is the breakup of the fee, why are being it with others. Correct. As a lawyer, what do you think? What was the right thing that should have been done? So I think penalization should have been there, right, on the company. It should have been penalized. If there were diversion of funds, what happened to that? If the funds were siphoned, what happened to that? We So don't have that any. didn't happen. There's no answer to it. What happened to the siphoned funds? Were they That's not returned? been called back. No, nothing happened like that. There's no penalization. कोई penalty नहीं आई. Judgment कोई pass नहीं हुई. The only judgment that was passed was of the settlement. Oh damn, that's not done. So whatever was taken out is still out. It's still out. That is the whole point. How can a settlement of relinquishing the shares solve that? Yeah. वो पैसे तो कंपनी में से भाग गए ना. Correct. और कंपनी में तो आए नहीं वापस. Right. और पैसे कौन से थे वो? किस चीज के पैसे थे? They were charged from the consumers only, no? Absolutely, but आप अपनी salary जो है वो draw कर रहे हो. Right. You charging what you've taken out, what is not yours. Correct. Similar thing happened with the Blue Smart. उस पे क्या हुआ? Blue Smart cabs, आपने सुना होगा, e-cabs. So उसमें जगी brothers were involved. They had a listed company, and वो EV vehicles को purchase करते थे and Blue Smart को rent कर देते थे. So it was a listed company. So SEBI actually, they investigated the matter. They got to know that these guys are siphoning off funds, diverting funds, and using the company as front, and अपने आप को ही benefit करने के लिए they purchased a flat in Camellia, Gurgaon, using those funds. They were in fact portraying कि they had a manufacturing unit of those vehicles, but there was no functional unit there when they actually visited it. So इस level पे fraud. So all the expenses being shown for the manufacturing unit were not existent, and they were being siphoned off into shell companies being used by obviously for the purposes of their own benefit, the Jaggi brothers. So uska bhi, I mean, it's shut down now. The company is shut down, but again, who bore the cost of the consumers? These were the frauds that I was talking about, but the guy is still out. Yeah, he's still out. He's still. That's the problem. बट ये जो छोटे फाउंडर्स की, हम जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स हैं उनकी बात करते हैं कि दे कमिट मिस्टेक्स एंड पेपर वर्क नहीं करते हैं. देयर हैज़ बीन एन इंस्टेंस ऑफ Shaadi.com wherein they raised funds from Westbridge Ventures, and there was an exit clause in the agreement which was not honored by the company. By Shaadi.com, Anupam Mittal. Did not honor. They went into litigation. They went into arbitration.
and there was a whole chaos around the one single clause of that agreement. So what was the clause? The exit clause says that in a given specified time period you need to give us exit. Shaadi.com did not give them exit, so they filed a complaint. They filed a petition that since they did not honor it, we are invoking the clause and penalties lage in pe, damages claim kar diye. Now the real question was the thing that I was saying to you about the jurisdiction. अब यहाँ पे इंडियन कोर्ट्स एंड अग्रीमेंट में मेंशन था सिंगापुर आर्बिट्रेशन. So Indian courts were like that we have the jurisdiction here, we can deal with this. Singapore, अब क्योंकि agreement में लिखा था सिंगापुर है, तो सिंगापुर में they were like कि the arbitration clause has been triggered, we have the say in this. अब तो Westbridge गया सिंगापुर क्योंकि that was preferred by them. So उसमें भी बहुत सारे issues हुए. So end result was that I think it was settled or something, but India के through ही हुआ था, Indian court के through ही हुआ था. So they got the exit. Right. पहले क्या होता था दैट 50% आप ले लो 50% मैं ले लेता हूँ खत्म. राइट. अब क्या है कि यू अर्न दोज शेयर्स, यू डोंट गेट 50% अपफ्रंट, यू नीड टू अर्न दोज शेयर्स. Earn based on the milestones that you achieve, right? If you are say running sales and you are managing the marketing, there should be some KPIs and targets associated to it. So obviously if you are part of a business, there needs to be some milestones, that some targets that that drives the business, right? So it should exist from the founders level going down. Right. So these are the things that are generally captured in the co-founders agreement basically. And the most important thing कि अब अगर deadlock हो गया तब क्या होगा? How will the decision take place at that point of time? या फिर अगर आप में से किसी ने फ्रॉड कर दिया तब क्या होगा? या फिर आप टाइम नहीं दे रहे हो, मून लाइटिंग कर रहे हो, तब क्या होगा? So all these instances are preempted and captured in the agreement. Third, and if the startup is on the name of one person, you know, one person is famous, it's a celebrity. Okay. तो या अपने किसी ट्रेड में वो बंदा या बंदी फेमस है जी. बाकी सारे co-founders हैं who are taking up different roles. Right. Now, does this person get entitled to a co-founders agreement which yes, absolutely, that name because the business is around the name? Absolutely. There's a famous case of Palmonas Jewelry. Shraddha Kapoor is the co-founder. Right. They have signed the agreement. Co-founders agreement है उसमें. So now she is getting brand equity. She's building the brand. उसका face ही brand है, right? But she has still signed up for that. She is still part of that agreement. Right. But there would be a benefit that she would get because her face obviously, of course, because she is actually a celebrity. Right. Yeah. Now there's a contrasting case of Ashneer Grover, who was not a celebrity when he entered the company, right? But he became celebrity later. Right. And that is how all the stickiness started. So how to navigate through that also should ideally, it is generally captured in the agreement only. इसी से मुझे वही एग्जाम्पल याद आया एक केस का जिसमें आई थिंक इट वाज गो मैकेनिक, जिसमें फाउंडर्स को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, दे वर रनिंग फॉर द यूनिकॉर्न टू बी द यूनिकॉर्न, नेक्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया. उसकी वजह से उन्होंने अपनी बुक्स के साथ हेरा फेरी कर ली और रेवेन्यू को बढ़ा हुआ दिखा दिया बुक्स में. पिच पे बताना अलग बात है, बट बुक्स को मैनिपुलेट किया. एंड इनके ऑडिटर कोई छोटे मोटे नहीं, KPMG और EY जैसी फर्म्स थी. एंड उन्होंने भी ग्लॉस ओवर कर दिया उस चीज़ को कि वही मैंने जैसे आपको बताया था, जुगाड़, फाउंडर्स ने इंटरनली जुगाड़ किया. अब ये चीज़ सामने आई ड्यू डिलिजेंस के टाइम पे. द फाउंडर्स हैड टू कम क्लीन कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया था, बिकॉज दे वर इन द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स, जिसकी वजह से वो यूनिकॉर्न का स्टेटस चाह रहे थे. तो ये चीज़ सामने आई तो इन्वेस्टर्स वर शॉक्ड ऑब्वियसली. उन्होंने भी फिर केस फाइल किया उनके अगेंस्ट EOW में. इट्स अ फ्रॉड. टर्म शीट में कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि फाउंडर के लिए बैकफायर कर सकती है? तो हम बात कर रहे हैं कि
डायरेक्टर इन्वेस्टर डायरेक्टर जो रोल हाँ, होता है, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मैंडेटरी है, वो तो मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है। अगर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा हाँ, तो आप तो उसके पैसे चैरिटी में चले गए, हाँ, कैसा फील होगा? आप कह रहे हो नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, ठीक है। तो बैंक अकाउंट खोलने जैसी चीज पे इन्वेस्टर का कोई रोल नहीं director होने का होता। कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, राइट? तो वो कौन सी इतनी बड़ी बातें हैं जिसमें आप इन्वेस्टर को डायरेक्टर रोल दो एंड इट्स फाइन एंड फेयर, राइट, बट बाकी में ना दो। राइट। तो इन्वेस्टर डायरेक्टर को रोल देना, मतलब इन्वेस्टर को डायरेक्टर का रोल देना ज़रूरी नहीं है अगर एफर्मेटिव वोट मैटर या रिजर्व्ड मैटर का राइट इन्वेस्टर के पास है। अब ये एफर्मेटिव वोट मैटर या रिजर्व्ड मैटर कौन से हैं? लाइक अगर कंपनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, अभी वो बैग्स का बिजनेस कर रही है और सडनली फैशन इंडस्ट्री में जाना चाह रही है, तो उसके लिए इन्वेस्टर का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर पैसा 5 करोड़ से ज़्यादा का डेट उठा रही है कंपनी, तो उस तरीके का डिसीजन जो कि हेवीली इम्पैक्ट करेगा कंपनी को, उसमें इन्वेस्टर का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। बट ये इन्वेस्टर का अप्रूवल बिना इन्वेस्टर को बोर्ड सीट दिए भी लिया जा सकता है। यही इस राइट का मतलब है। मतलब अगर आप ये इनमें से कोई भी ऐसा डिसीजन बिना इन्वेस्टर के अप्रूवल के ले लेते हो, तो वो दैट वुड बी कंसिडर्ड ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। अगर वो अग्रीमेंट ब्रीच हो गया तो मतलब ऑब्वियसली लिटिगेशन में चला जाएगा मैटर, राइट? और आपको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा इन्वेस्टर को। अब बोर्ड सीट इन्वेस्टर क्यों मांगता है? बोर्ड सीट तब मांगता है जब वो कंट्रोल करना चाहता है सारे छोटे मोटे ऑपरेशनल डिसीजंस को भी। तो इस जंक्चर पे हर अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्टर डायरेक्टर अपॉइंट हो वैसा ज़रूरी नहीं है, और आई एडवाइज अगेंस्ट इट। आप ऑब्जर्वर सीट दे दो। उसके अलावा भी बतेरे सारे क्लॉजेज हैं जिसमें जैसे एक है क्लॉज विच इज कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, रोफर भी बोलते हैं उसे। ओके। जिसमें अगर फाउंडर अपने शेयर्स को सेल कर रहा है, या कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कैप टेबल पे है वो अपने शेयर सेल कर रहा है, तो उसे सबसे पहले इन्वेस्टर को ऑफर करना पड़ेगा कि भाई मैं अपने शेयर्स को सेल कर रहा हूँ, अगर आपको एक्वायर करना है तो आप कर लो। फेयर। तो दैट इज़ वन ऑफ द राइट्स जो कि फाउंडर प्रेफर नहीं करते देना। दे वांट फ्री फ्लो ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स, मैं किसी को भी दे दूं। किसी को भी दे दूं। एंड ऑल्सो तो हेयर व्हाट आई सजेस्ट इज मेक इट म्यूचुअल। चाहे अगर इन्वेस्टर बेचे, चाहे फाउंडर बेचे, चाहे XYZ कोई भी शेयर होल्डर बेचे, ऑफर सबको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो इक्विटी का परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा, राइट? अगर इन्वेस्टर बेचना चाहे, अब प्रॉब्लम ये होती है कि इतना लॉपसाइडेड होता है ये कि इन्वेस्टर को तो रोफर, मतलब इन्वेस्टर की शेयर्स पे कोई रोफर नहीं होता। इन्वेस्टर को मिलती है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट कॉम्पिटिटर को, राइट। एंड फाउंडर के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सारे शेयर्स। कुछ के केसेस में लॉक इन भी होता है कि कभी बेच ही नहीं सकते। अपना शेयर किसी दूसरे इन्वेस्टर को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, अपनी कंपनी में किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, whether the founders are in agreement of that or not. Yep. So Not right? yeah, so that is somehow unfair in the sense कि भाई अगर किसी ऐसे इन्वेस्टर को दे दिया जो आपके कॉम्पिटिटर में इन्वेस्टेड है, तो उसके पास तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी ना आपकी कंपनी की। तो इट हैज़ टू बी ड्राफ्टेड वेरी स्मार्टली इन दैट सेंस कि ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शंस फाउंडर के शेयर्स पे हैं तो थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस इन्वेस्टर के शेयर्स पे भी होने चाहिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, कॉम्पिटिटर को अगर कॉम्पिटिटर को तो खैर नहीं बेच सकते, वो तो क्लॉज जनरली स्टैंडर्ड रहता ही है। बट किसी ऐसे पर्सन को जो कॉम्पिटिटर में इन्वेस्टेड हो या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रखता हो, उसको भी बड़ा केयरफुली कार्व आउट उसका निकाल के रखना चाहिए। ये नहीं लिख सकते कि that whoever you transfer it to, the founders should be okay with that person? वही तो प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर्स डोंट अग्री टू दैट। जैसे कि भाई हमें तो अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए, हम तो पैसा डाल रहे हैं तुम्हारे अंदर हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। हाउ डेयर यू बट प्रॉब्लम वही है कि अगर आपने जिसके ऊपर भी ट्रांसफर करे और वो इंसान का विजन मिशन नहीं मैच करता है, उसकी वेव तो गलत ही हो जाएगा ना। बहुत गलत। एंड कुछ केसेस में तो मैंने ऐसा भी देखा है जिसमें इन्वेस्टर बोलता है कि हम कॉम्पिटिटर को भी सेल कर देंगे अगर आपने हमें एग्जिट नहीं दिया। धमकी। अगर आपने एग्जिट नहीं दिया तो हम कॉम्पिटिटर को भी सेल कर देंगे। और कुछ बेचारे फाउंडर्स होते हैं जो ये टर्म्स पढ़ते ही नहीं है। दे आर लाइक कि ठीक है, टर्म शीट आई है, स्टैंडर्ड है, VC से आई है, स्टैंडर्ड होगी,
टर्म्स इनके स्टैंडर्ड होंगे, कहाँ ही मानेंगे हमारी, वो बेचारे पूछते तक हाँ, नहीं है। ये बात सही गई कि अगर पढ़ भी लिया और कुछ प्रॉब्लम लगी भी तो हाँ मानेगा कौन? हाँ, तो वो मोस्टली फाउंडर्स यही करते हैं कि वो चुपचाप साइन कर देते हैं। हम्म अर्ली स्टेज में ऐसा होता हुआ देखा है मैंने, बट लेटर स्टेज पे तो एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं जाते हैं। एंड नेगोशिएट भी करते हैं प्रॉपरली। बट जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स हैं, प्री सीड जो रेस करने जा रहे होते हैं, तो दे डोंट इवन आस्क, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द टर्म्स रिटन इन द टर्म शीट। अब आप चैट जीपीटी में भी डाल के राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल जैसे मैंने आपको समझाया वैसे चैट जीपीटी नहीं समझा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकल नुआंस जो मैंने देखा है, लाइव होते हुए चीज़ें देखी है, वो इंसान ही बता सकता है, राइट, अपने एक्सपीरियंस से। एंड किस तरीके से रोफर को मिसयूज किया जा सकता है वो भी मैं बता सकती हूँ, चैट जीपीटी नहीं बता सकता। सो और किस तरीके से रोफर दो भी आप इन्वेस्टर को, और उसको इस तरीके से ऐसे ड्राफ्ट करो विच इज फेयर फॉर द फाउंडर ऑल्सो, वो एक टेक्निक है। एग्जाम्पल? अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है, आपको अनरिस्ट्रिक्टेड चाहिए, आप लो अनरिस्ट्रिक्टेड, आप करो ट्रांसफर, बट आप किसी कंपिटिटर को नहीं करोगे, आप किसी ऐसे इन्वेस्टर को नहीं करोगे, आप किसी ऐसे इंडिविजुअल, ऐसी पार्टी को, वो पूरा एक सेंटेंस होता है कि जिसका कॉम्पिटिटर के साथ में कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन। बट कॉम्पिटिटर एक फील्ड हुई, लेकिन अगर उस इंसान ही उस वेवलेंथ पे नहीं हुआ तो भी तो प्रॉब्लम है ना, कॉम्पिटिटर नहीं है उसके आसपास में कहीं पे, ठीक है। अब इसमें स्टेक परसेंटेज बहुत वैल्यू करती है। जनरली इन्वेस्टर का स्टेक होता है 3-4%, 5%, 6%। अब डिसीजन ड्राइव तो नहीं कर सकता कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 5-6% है कंपनी में, वो पूरी कंपनी का डिसीजन ड्राइव नहीं कर सकते ऑब्वियसली, जब तक उनके पास ऐसे राइट्स ना हो, जैसे मैंने आपको बताया अफर्मेटिव वोट मैटर, रिजर्व्ड मैटर ना हो, तब तक वो नहीं कर सकता। तो अगर दे भी दे तो कुछ ऐसा मैटर होगा नहीं, क्योंकि वो माइनॉरिटी स्टेक है, प्रोवाइडेड कि वो साथ में राइट्स ना दे रहा हो। तो वो भी एक राइडर लिखना चाहिए अग्रीमेंट में कि राइट्स ना जाए, कि राइट्स ना जाए, सिर्फ शेयर्स जाएं, अगर जा भी रहे हैं तो सिर्फ शेयर्स जाएं, not the rights. So they are invested in the growth of the company, correct, but not in the decisions of it. Correct, right. Important. You also talking about advisory shares given without written agreements. True. So is that possible? Yeah. So what happens is कि भाई ये लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ है ऐसा मेरे क्लाइंट के साथ, जिसमें लिटरली शेयर्स ऐसे बांटे हैं कि ठीक है, आप मेरी वेबसाइट डेवलप कर दो, आप पैसे मत लो, मेरे से शेयर्स ले लो मेरी कंपनी। राइट, एंड शेयर्स भी क्या, नॉट लाइक बहुत 1%, 2%. हाँ, so it's like 5-7%, 5-7% for developing a website, for building a website. ऐसे लोगों से मुझे मिला दो, मैं बना दूंगी वेबसाइट। So and the client that I was talking to you about, the toy client, they gave I think 5% stake to a digital marketing consultant without charging any without giving any money to her. So obviously that got rectified. I know people think equity बांट दो क्या फर्क पड़ता है, exactly, but then that means you're not serious about building that company only. उस इक्विटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। राइट। तो वही दिक्कत है, दैट जब आप कंपनी को स्टार्ट करते हो, इट इज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज इट डजंट हैव एनी वैल्यू टू इट, कैश नहीं जा रहा ना आपका। एग्जैक्टली, और कैश होता भी नहीं है देने के लिए इतना, तो आप दो, कोई बात नहीं, ऐसा होता फिर भी सोच समझ के, और किस रोल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है दैट। राइट। आप ऐसे एडवाइजरी बांटते रहोगे 5%, 6% की, 8% की, तो फिर it would be a red flag for the आने वाले investors also. Of course, but verbal वाला point, you know what you said, that without written, sorry, not verbal, but giving out these equities without written agreements, is that even legally viable? Legally viable, verbal contracts are legally viable. Verbal contracts are legally viable, provided that you have sufficient evidence to prove it. But verbal हुआ तो evidence क्या होगा? फोन पे अगर किया है तो recording okay. वर्चुअल में किया है, मीटिंग का रिकॉर्डिंग है, तो दैट इज ऑल्सो, बट नहीं होते ऐसे केसेस, बट इन पर्सन करा तब तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, तब कुछ होगा नहीं, बट ऑनरिंग की बात है, राइट। आप
अब अगर किसी वेल रिनाउंड एक्टर के पास जा रहे हो एंड दे आर लाइक कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर कंपनी एंड आई विल give me this equity and I'll think about doing something for you. So the founder gets very excited. Yeah, of Oh course, my celebrity. god, oh my god, I've gotten a celebrity. भाई ले लो जितना लेना है, ले लो 20% ले लो, and that too happens without the contract, right? तो बिकॉज बोलने की हिम्मत ही नहीं है, बोलने की सेलिब्रिटी है. एंड सेलिब्रिटी अगर आ गया है जरूरी नहीं है कि वो कुछ करेगा. आपने कोई एंडोर्समेंट अग्रीमेंट तो साइन किया नहीं उसके साथ, आपने कोई एडवाइजरी अग्रीमेंट भी साइन नहीं किया. इनफैक्ट इन केसेस ऑफ एडवाइजर्स ऑल्सो, जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा एडवाइजर्स बताते हैं, दे कम ऑन बोर्ड, दे टेल द फाउंडर कि ठीक है हम आपके लिए फंड अरेंज कर देंगे, we'll arrange 5-6 crores for you and we'll take 4-5% of equity. तो आप पहले 4-5% इक्विटी दे दो और फिर हम आपका फंडिंग करा देंगे. और ये हो जाता है सारा वर्बली. इनफैक्ट ईमेल पे भी हो जाता है कभी कभी कि ईमेल पे कमिटमेंट हो गई, बस ये हो गया. वो इक्विटी भी ले लेते हैं और फंडिंग का कुछ अता पता ही नहीं. बट फिर उनकी इक्विटी वेस्टेड कैसे रह सकती है? उन्होंने काम तो किया नहीं जो करना था. वेस्टेड तो तब होगी ना जब अग्रीमेंट होगा. वेस्टिंग की जो कंडीशंस हैं वो तो agreement कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी. कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी, वर्बल तो होता नहीं कुछ. तो अगर ईमेल पे उन्होंने बोला कि आई विल टेक 4% एंड आई गेट यू एन इन्वेस्टर Hmm. एंड दे डोंट गेट एन इन्वेस्टर, स्टिल दे होल्ड दैट 4%. Absolutely they do, because आप How? क्या करोगे? आप लिटिग कोर्ट जाओगे इसको कंटेंट करने के लिए? चले ही जाओ ना. बट हाउ कैन नहीं यू जाते. गिव 4% ऑफ योर It's an कंपनी? expensive process, no? And also आप 4% ऑलरेडी दे चुके हो. कैप टेबल पे वो एडवाइजर है जिसने आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है एंड यू हैव ऑलरेडी मेड दैट बैड डिसीजन. एंड इफ यू अप्रोच द इन्वेस्टर पूछेगा ये कौन है, क्या आगे किया इसने? क्या किया है, तो व्हाट आंसर विल यू गिव? आर यू श्योर पीपल डू दिस? yes absolutely. रियली? या नहीं, देते हैं 4% 5%, आई नो. हाँ. But even when the other person has not performed, how can they hold that equity? they do hold it because contract नहीं होता ना. When you talk about fraud, then listed companies also do fraud. सभी करते हैं, है ना? So नहीं, how अब is a listed company fraud and a startup fraud no, so different? SEBI has been very watchful recently. It's the watchdog of all the listed entities. So fraud at the level of a listed company is very very difficult, next to impossible. To get out of it. Conducting a fraud, doing conducting itself is difficult. is difficult Nice. in a listed company. Why? Because जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया अभी, SEBI was the one who identified that fraud, right? Because it is the watchdog, that is its whole responsibility. But at a startup level, it is much easier because there's no one to check. There's no authority to check. There's no agency to check it. None whatsoever? No. So it's the investor. It's just the investor. If there is one. Yeah. It's just the investor कि फंड्स कहाँ आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और अगर साइफनिंग ऑफ हो रही है या कन्वर्जन हो रहा है, लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सो ईजिली by any of the authorities. Although income tax is smart now, has become one. तो इनकम टैक्स के पास अब ऐसे टूल्स आ गए हैं, AI टूल्स, जिसमें दे कैन नाउ गेट इनटू आइडेंटिफाइंग दिस प्रीएम्प्टिवली कि कहाँ. At least for the financial frauds. Yeah. At least for the financial frauds ही होते हैं, हाँ, फाइनेंशियल ही होते हैं, राइट. सो ये अब आइडेंटिफिकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी के एंड पे होने लगी है. दैट इज ऑल्सो लाइक 3-4 months. That's new, huh? Yeah, that's okay. What happens to employees when a startup fraud collapses? So first step is कि सबसे पहले तो फायरिंग होती है. बहुत सारे जॉब कट्स होते देखे हैं. Thousands and thousands of jobs are slashed. And obviously उनका सैलरी भी पे नहीं होता है 6 months तक. They go and file cases, but कंपनी के अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है, फाउंडर के अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है. तो ऑब्वियसली, एंड ऑल्सो आई हैव सीन मेनी कंपनीज जहाँ पे फ्रॉड नहीं हो रहे हैं, नथिंग इज हैपनिंग, बट स्टिल द एम्प्लॉयज आर नॉट गेटिंग सैलरीज ऑन टाइम. They have to wait for 4-5 months, 6 months at large to get the remuneration, and they're still working. I mean, I don't know, I appreciate their passion, but Yeah. yeah. But why are the companies not paying them? Lack of funds.
lack of investment, they keep on running on that hope कि बस अब आ रही है funding, अब आ रही है, 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 we're still in talks, we're still in talks, we're still in talks, and there comes a time when the funding is not happening and the company is being shut. So that's an actual scenario that has Yeah. happened. Not just once. I think 4 or 5 startups have done. Is there any Indian company which is? हाँ done? Indian. Yeah? Yeah. Would you want to name them? No. Okay. Yeah. Okay. So it's a very common. सबसे पहला जो brunt है ना, that is borne by the employees only, because they don't really have any say. अभी थोड़ा सा ऐसा है कि due to social media, people have been vocalizing about work-life balance, not getting salaries on time, but I feel that abhi bhi the employees are getting the brunt. They do get the brunt when something negative happens, even in the case of Ola abhi, because of whatever fiasco happened at Ola Electric. Employees were the one who were getting the brunt of it. So हम कंज्यूमर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, बट एम्प्लॉइज एक ऐसा सेगमेंट है जिसको Hidden हम segment एकदम. and they are the ones who run the company. Actually Absolutely. they are the Absolutely. resource, human resource. Absolutely. With आपका product ही exist नहीं करेगा if the employee is not there, is not satisfied. बिल्कुल. So the audacity of companies, I do understand founders कि भाई वो भी भाग ही रहे हैं, they are also stressed कि भाई salaries कैसे meet out करें and all of that, but I feel that there's still lack of transparency in the companies कि भाई actual में क्या scenario चल रहा है. At least if you're transparent with the employees, you can maybe they can switch or do something about But it. उसी चीज का तो fear होता है ना. Right. So अब problem ये है that employees को हमेशा sideline कर दिया गया है और कर दिया जाता है अभी भी, and they are the ones bearing the brunt of it. They don't get salaries on time. They कभी भी उठा के fire कर देते हैं. They don't even honor the notice period. उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कर लो जो करना है. That is how they're already going south. Exactly. तो अब फर्क नहीं पड़ता कितना साउथ चले जाओ. Right. तो जो आप बात कह रहे थे जैसे कि penalize करना चाहिए या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी फितरत वैसी होती है, जिसकी मेंटालिटी वैसी होती है, जो ये सोचता है ना कि अब इससे बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ, तो उसको उसका परिवर्तन करना it would be challenging. I know what you mean. Yeah. It's like playing at a very different level. Right. So I feel कि employees को honor करना ज़रूरी है, because they are your early believers even before the investors came in. Absolutely. They were there. Yeah. So. And you're nothing without the team. Absolutely. What can any founder do by themselves? Yeah. कर सकते हो तो कर लो फिर. Right. फिर टीम ही क्यों बना रहे हो? True. Now the thing that you can't do anything without, like an investor, you can't do anything without, और हम उसको यहाँ चढ़ा देते हैं, you know. But team will take it for granted. Right. नहीं, I have seen companies honoring their team members also, giving them ESOPs, at good ESOPs, good shares, good exits also to the employees. They have earned like crores and crores. Sure. I've seen that. Yeah. Zomato being one of the examples. Good number of ESOPs have been given to the employees, and they have banged on it. And many startups that up to ESOP is very common nowadays. Giving it's ESOPs such a great idea. Yeah, it's absolutely. You are actually. I mean, अगर company grow कर रही है, the employee should also grow. Absolutely. And ESOP is one of the ways जिससे employees can also grow and be part of that. They should also feel part of that growth. Absolutely. And eventually, I think growing forward in the career, salaries stop mattering beyond a point. True. You know, Absolutely. then it's like this whole commitment that the person has given to you for years can only be respectfully honored by thing like an ESOP. You know, because that's like salary ठीक है, किसी को कितनी चाहिए होगी beyond a point. But then they've stayed on with you. They've helped you build your dream together. That means a stake is valid. Absolutely so valid. Stake is there, so they feel that they are part of the company and the owners of the company. So they feel that, and that really validates their hard work basically. So you think that now in the Indian ecosystem there is fair amount of companies who are valuing the team members? Absolutely. Yes. And there are some who don't. Yeah. So I would say that more than average, they are very like employee supportive, and even before going for investments, companies are preferring creating an ESOP pool. कि भाई ESOP होना चाहिए. We want an ESOP before the investor comes into the picture.
Secure your home ground first. Correct. That's So what they it is. create a pool 5%, 10% का, या even I've seen that founders are visionary enough to say to the investor upfront that नहीं, इतना ESOP तो मुझे चाहिए, I have to give it to my employees. So I really appreciate Yeah. that mindset as well. All obviously that comes from very nuanced founders जो already कर चुके हैं business, जिनको expertise है, जिनको experience है basically how उतना ESOPs fear work. नहीं है. They हाँ. have confidence Yeah. basically to do that. Yeah. So that's that. Lovely. Thank you. It Thank was a you. very बहुत सालों के मेरे questions थे. Oh. Which are like, you know, but the difference is that question के answer तो मिल जाते हैं, but trust कर पाना उस answer पे बहुत difficult है. is the bigger part. Yeah. You know, so like all these things that you've said, if I would have not had you sit here and put your face and your name to the camera, then sometimes I would not trust that. You know, because I really don't know, are you going to, you know, back up when time comes on your own answer True. or not, right? Right. So that way, it's like the trust is so broken in our entire system, you know, that having the trust in the person who's speaking it, knowing that whether the person is going to stick around वक्त पढ़ने पर कि नहीं, वो ही तो सबसे बड़ी कमी है. So that's what I'm saying. These questions, now I know आप कहाँ जाओगे. अब तो बोला है जो, then I know that okay, I'm gonna catch you, hold you accountable for all of that. Absolutely. So that's where the trust comes in. So that's been answer. Thank you very much. We will try and do our best to get this to as Absolutely. many early dreamers as possible. Oh. And hopefully you are an affordable lawyer, so Yeah. people will be able to work it out.